हेलो स्टूडेंट्स, आइए कंटिन्यू करते हैं। फाइबर टू फैब्रिक एट पेज नंबर 28. Bujo is wondering why it hurts when someone pulls his hair but not when he goes for a haircut. बूझो हैरान हो रहा है कि जब कोई उसके हेयर्स को पुल करता है, खींचता है, तो उसको पेन होता है, लेकिन जब वो हेयर कट करवाता है तब उसे पेन नहीं होता। दरअसल हमारे जो हेयर्स हैं वो बने होते हैं डेड सेल्स से। तो जब हम हेयर कट करवाते हैं हमें पेन नहीं होता, लेकिन जब कोई हमारे हेयर्स को पुल करता है, खींचता है, तो क्योंकि हमारे जो हेयर्स हैं वो स्किन से अटैच्ड होते हैं और स्किन में लाइव सेल्स हैं, तो हमारी स्किन अफेक्ट होती है और हमें पेन होता है। Bujo is wondering why a cotton garment cannot keep us as warm in winter as a woolen sweater does. बूझो हैरान हो रहा है कि कॉटन के जो गारमेंट्स हैं, कपड़े हैं, वो हमें इतनी वार्मथ नहीं देते विंटर्स में जितनी कि वूलन स्वेटर्स देते हैं। दरअसल वूलन स्वेटर्स में होल्स होते हैं और वो होल्स जो हैं वो बहुत सारी एयर ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं। और क्योंकि जो एयर है बैड कंडक्टर है हीट की, हीट को अपने में से कंडक्ट नहीं होने देती, पास नहीं होने देती, तो हमारे अंदर की जो वार्मथ है वो बाहर नहीं जा सकती और बाहर की ठंडक अंदर नहीं आ सकती, तो हम वार्मथ फील करते हैं। लेकिन कॉटन क्लोथ्स में इतने पोर्स, वो थिन होता है, बड़े पोर्स नहीं होते हैं, ज़्यादा एयर ट्रैप नहीं होती, तो उतनी वार्मथ हमें नहीं मिलती। Activity 3.4. Debate amongst your classmates whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool. डिबेट करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, डिस्कस करिए कि ह्यूमन्स के पार्ट पे क्या ये ठीक है, शीप की रियरिंग, शीप को पालना और फिर उनके हेयर्स को चॉप ऑफ करना, काटना वूल लेने के लिए। दरअसल शीप की बॉडी पर जो फ्लीस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अगर इसको ना काटा जाए, स्पेशली समर्स में जबकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उस वक्त शीप जो हैं वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं, स्ट्रेस्ड फील करती हैं। और समर्स में तो अगर इसको ना काटा जाए तो ये अपने आप भी गिर जाती है। चलिए अब पढ़ते हैं सिल्क के बारे में। सिल्क कहाँ से मिलती है? सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क फाइबर्स भी एनिमल फाइबर्स होते हैं। सिल्क वर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स। सिल्क फाइबर्स को कौन स्पिन करते हैं, बुनते हैं? सिल्क वर्म्स। सिल्क वर्म्स स्पिन करते हैं सिल्क फाइबर्स को। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क वर्म्स की रियरिंग क्या लेने के लिए? सिल्क लेने के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं सेरीकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, ग्रैंड मदर, योर आंट। क्या फाइंड आउट करें? अपने मदर से, आंट से और अपने ग्रैंड मदर से, दादी माँ से। द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। किस तरह की साड़ीज सिल्क की उनके पास हैं। लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क। सिल्क की काइंड्स मैं यह बता दूं कि बहुत सारे टाइप्स हैं सिल्क की। मलबरी सिल्क, कोसा सिल्क, मुगा सिल्क, टसर सिल्क, तो अभी हम पढ़ेंगे। Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of silk moth. Silk moth की life history जो है वो बहुत interesting है। आइए पढ़ते हैं। The female silk moth lays eggs. फीमेल सिल्क मॉथ क्या करती है? एग्स ले करती है। फ्रॉम विच हैच लार्वे, जिसमें से कि लार्वे निकलते हैं। विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म्स। लार्वे को और क्या कहते हैं? कैटरपिलर्स या सिल्क वर्म्स।
They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa, ये लार्वा जो हैं वो ग्रो करते हैं साइज में धीरे धीरे, और फिर ये नेक्स्ट स्टेज में एंटर करते हैं, और वो कौन सी स्टेज है? प्यूपा। तो उससे पहले कि वो प्यूपा स्टेज में एंटर करें, क्या क्या शुरू कर देते हैं ये? इट फर्स्ट वीव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ। ये एक नेट बुनता है, एक कवरिंग बुनता है, टू होल्ड इटसेल्फ, अपने आप को होल्ड करने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर 8। तो फिर ये अपने हेड को बाहर निकालता है साइड से, और किस तरह की शेप बनाता है? शेप ऑफ 8 बनाता है। ये देखिए, ये मेल सिल्क मॉथ और ये फीमेल सिल्क मॉथ, और ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड, जब ये हेड की मूवमेंट्स करता है, द कैटरपिलर स्क्रीट्स फाइबर मेड ऑफ ए प्रोटीन। तो कैटरपिलर यानी लार्वा क्या करता है, क्या स्क्रीट करता है? एक फाइबर स्क्रीट करता है, जो कि किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। आइए देखें, ये फीमेल सिल्क मॉथ ये एग्स ले करती है। ये एग्स दिखाए हैं, मलबरी लीफ है, ये मलबरी ट्री का लीफ, शहतूत का पेड़ कहते हैं। और ये एग्स फिर इनमें से क्या निकलते हैं? ये सिल्क वॉर्म, या इनको कहते हैं लार्वे या कैटरपिलर। और जब ये लार्वा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, प्यूपा बनने लगता है, उस समय ये स्क्रीट करता है, अपने आसपास ये कवरिंग बना लेता है, एक प्रोटीन फाइबर की कवरिंग, जिसको कोकून कहते हैं। और इस कोकून के अंदर, ये कोकून है बाहर, और इसके अंदर ये डेवलप होता रहता है। लार्वा से फिर प्यूपा बनता है, और फिर सिल्क मॉथ बनता है। तो ये कोकून किस चीज़ का होता है? प्रोटीन का। विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर, और ये प्रोटीन हार्ड होने लगती है जब ये एयर के कांटेक्ट में आती है, एंड बिकम्स सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर बन जाती है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। जल्दी ही ये कैटरपिलर अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है सिल्क फाइबर से, और इस कवरिंग को क्या कहते हैं? कोकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूस इनसाइड द कोकून, और जो फर्दर डेवलपमेंट है, फर्दर ग्रोथ है प्यूपा से सिल्क मॉथ बनने की, वो इस कोकून के अंदर होती रहती है। कोकून एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क फाइबर से क्या बुनते हैं? सिल्क क्लॉथ। Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि ये सिल्क थ्रेड में कितनी स्ट्रेंथ होती है? अगर कंपेरेबल स्टील का थ्रेड लें तो उतनी स्ट्रेंथ होती है जितनी कि स्टील के थ्रेड में होते हैं। The silk yarn or the thread is obtained from the cocoon of the silk moth. तो सिल्क यार्न या सिल्क का थ्रेड जो है कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सिल्क मॉथ के कोकून से। There is a variety of silk moths which look very different from one another. बहुत सारी वैरायटी है सिल्क मॉथ्स की जो कि अलग अलग दिखते हैं, एंड द सिल्क यार्न द यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, और जो ये सिल्क का धागा प्रोड्यूस करते हैं वो भी डिफरेंट होता है। किस तरह से डिफरेंट होता है? इन टेक्सचर में डिफरेंट होता है, बनावट में डिफरेंट होता है। कोई मॉथ्स ऐसी सिल्क प्रोड्यूस करते हैं जिनका जो थ्रेड है वो कोर्स होता है, खुरदरा होता है। किसी मॉथ का सिल्क थ्रेड स्मूथ होता है, मुलायम होता है, किसी का शाइनी होता है। तो इस तरह से डिफरेंट टेक्सचर के।
Thus टसर सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क एट्सेट्रा। तो कितनी तरह के सिल्क हैं? टसर सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क और मलबरी सिल्क भी है। Are obtained from cocoons spun by different types of moths। तो different types के जो moths हैं वो different types की skin जो है वो yield करते हैं। The most common silk moth is the mulberry silk moth। जो कॉमन आमतौर पर जो सिल्क मॉथ है वो मलबरी सिल्क मॉथ है और इससे जो सिल्क मिलती है उसको कहते हैं मलबरी सिल्क। इंडिया में जो सिल्क प्रोड्यूस हो रही है उसका करीब करीब 80% सिल्क कौन सी है? मलबरी सिल्क। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट। किस तरह की सिल्क इस कोकून से मिलती है? वो सॉफ्ट होती है, लस्ट्रस होती है, चमकदार होती है, एंड इलास्टिक भी होती है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटिफुल कलर्स। और बहुत सुंदर सुंदर कलर्स में इसको डाई कर सकते हैं। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। सिल्क वर्म्स की रेयरिंग और उनसे सिल्क लेना यानी सेरिकल्चर बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है इंडिया में। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल पर इंडिया बहुत ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करता है। थैंक यू।